नमस्ते। तो आज 1 अक्टूबर है और अभी भी देखो कितनी धूप है, अभी भी गर्मी काफ़ी है, पर रात में शाम में थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है। तो अभी अराउंड 12:30-1 हो रहे हैं। मुझे थोड़ा सा सामान लेने के लिए जाना था और बिंदु आश्रम तो घर के पास में है, तो थोड़ा बहुत सामान मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और कुछ यहाँ पे मेरे सूट और साड़ी है, नवरात्रे आने वाले हैं तो मुझे ब्लाउज़ देने थे और सूट भी सिलवाना था। मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, प्रियंका ने आई थी ना उस दिन, आपने देखा होगा शायद ब्लॉग में, पिछले वाले ब्लॉग में था। तो हाँ, और ये बॉटल है मेरे पास। बॉटल इसलिए क्योंकि रॉकी का पता क्या होता है, वो डंडे से भी उसको पता है, अगर मेरे हाथ में डंडा रहता है ना, डंडा तो पड़ेगा नहीं। वो इतना ऐसे मेरे कपड़ों पे चढ़ जाता है, देखो सांस नहीं आ रही, फिर से मास्क पहन कर ना कपड़ों पे चढ़ जाता है, कपड़े गंदे कर देता है। तो डंडा तो मैं उसको लगा नहीं सकती, मैं डराने के लिए रखती हूँ, पर मार तो सकती ही नहीं। तो बॉटल से क्या होता है ना, उसको पानी से इतना डर लगता है कि वो सिर्फ बॉटल देखते ही भाग जाता है। और पता है फुल मून भी है, मतलब रात में 2:30 बजे फुल मून पूरा हो जाएगा। तो 2 अक्टूबर को हो गया इंडिया में, वैसे बाहर तो 1 अक्टूबर को ही है। तो काफ़ी अच्छा टाइम होता है चीज़ें रिलीज़ करने के लिए, टॉक्सिक चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, बुरी आदतें छोड़ने के लिए। तो तब ना फुल मून पे ये सारी अफर्मेशंस होती है। जब भी हमें कोई चीज़ रिलीज़ करनी होती है, अपनी लाइफ से निकालनी होती है बुरी आदतें, बुरे लोग या कुछ भी, तो रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। और फुल मून ना इस बार 2 बार पड़ रहा है, मतलब आज तो हो गया ये अक्टूबर में ये वाला, ठीक है, 2 अक्टूबर, और आपका 31 को भी पड़ रहा है। तो 2 फुल मून इस मंथ में पड़ रहे हैं। आज का दिन ना प्रोडक्टिव था, सुबह से कुछ ना कुछ मैं काम कर ही रही थी, बाहर गई, फिर घर आके मुझे 1-2 चीज़ें कुरियर करनी थी, वो भी करी। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, अपलोड करी, उसके बाद एक वीडियो एडिट करी और कुछ पोस्ट भी करे थे मैंने निधि's क्लोसेट पे, जो दूसरा मेरा पेज है इंस्टाग्राम का। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वहाँ पर आपको ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे। कपड़े ही ज़्यादातर क्योंकि वहाँ पर मिलेंगे मेरे पास, क्योंकि जितने भी कपड़े थे वो अब मुझे टाइट हो गए हैं, मेरा वज़न बढ़ गया है। तो जितना भी मेरा साइज़ 0, साइज़ 2, साइज़ 4, तो आपको ये सब साइज़ के वहाँ पर टॉप्स, जीन्स मिल जाएगी। जीन्स बहुत सारी मिलेगी क्योंकि वेस्ट तो अब 27-28 हो गई है। तो आप देख सकते हो वो इंस्टाग्राम पेज, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो देखना। आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के अफोर्डेबल प्राइस पे कपड़े मिल जाएंगे और ज्वेलरी वगैरह भी मैं डालूंगी। पर प्रॉब्लम ये हो रही थी ना, अगर किसी को पता होगा तो मुझे बताना। जैसे मैंने बैग किसी को भेजा था सेल करा, तो बैग यार फट गया, बताओ। तो मुझे अब डर लग रहा है कि बैग फट गए, ज्वेलरी भेजूंगी ना तो टूट फूट ना जाए, क्योंकि फिर ख़राब हो जाता है तो मुझे पैसे भी वापस करने पड़ते हैं। और वो मेरा बैग भी एकदम यूज़लेस हो गया, इतना अच्छा बैग था मेरा, वो बिल्कुल ख़राब हो गया और अब किसी काम का भी नहीं है, तो उसके पैसे भी गए। और उसके पैसे नहीं, मतलब जो मेरे पैसे मिले थे तो वो भी गए, क्योंकि जो उसके लिए मुझे पे करा था मैंने वापस पूरे पैसे कर दिए, और बैग भी अब किसी काम का नहीं है। तो आज नेक्स्ट डे है और मैं फिर से मॉल आ गई हूँ। वैसे तो मुझे सिर्फ एक टॉप चेंज करवाना था, पर मुझे पता है मैं एक टॉप चेंज कराऊंगी और बाकी और भी सामान ले लूँगी। और शायद कैमरा भी लूँ मैं, छोटा कैमरा, व्लॉगिंग कैमरा होता है ना, तो सोच रही हूँ सोनी का लूँ या कैनन का। मार्क 3 भी आ गया है कैनन का, तो जाकर देखती हूँ। पता है बहुत सारे हॉल्स आने वाले हैं क्योंकि मेरी शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है। होम डेकोर का सामान लेना है, फिर मैं घर का सामान लेने आती हूँ तो ऑटोमेटिकली कपड़े 2-4 उठा ही लेती हूँ। तो क्लोथिंग हॉल भी आएगा, होम डेकोर, फिर स्पिरिचुअल हॉल और मेकअप एंड स्किन केयर हॉल भी आएगा। तो बहुत सारे हॉल्स आने वाले हैं, देखना। मैं ना एक टॉप चेंज कराने आई थी और कैमरा देखने के लिए, पर मैंने अभी तक कैमरा नहीं देखा और एक टॉप के चक्कर में इतना सारा सामान हो गया, उठाया भी नहीं जा रहा। और अभी मुझे इतने सारे स्टोर्स और देखने हैं। सेल चल रही थी, डिस्काउंट पे काफ़ी सारा सामान, वैसे हाँ ज़्यादातर सामान तो डिस्काउंट पर था, पर हाँ ज़ारा पे नहीं था डिस्काउंट, तो फ्रेश था, पर सस्ते में कुछ मुझे टॉप मिल गए थे। अभी घर पहुँची हूँ और सामान इतना ज़्यादा हो गया था ना, अराउंड 7-8 किलो सामान होगा मेरे हाथ में। हाथों में ना कट्स आ गए, ये ऐसे जैसे हैंड बैग्स उठाते हैं ना, तो उसके देखो ये इससे ऐसे कट्स आ गए मेरे हाथों पे।
तो भारी तो इस वजह से हो रहा था क्योंकि मैंने कैंडल्स भी ले लिया, होम डेकोर का थोड़ा सामान लिया, तो इस वजह से काफ़ी भारी हो गया था। नहीं तो कपड़ों का इतना वैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखो सारा सामान ये रहा, और ये कुछ ये जो ऑनलाइन मंगाया था तो यहाँ पर है। और ऑनलाइन तो अभी आता ही रहेगा मेरे ख्याल से, 1 हफ्ते 10 दिन अभी सामान बहुत सारा आता रहेगा। उसके बाद ही मैं ये सारी एक साथ हॉल वीडियो करूँगी। या होम डेकोर का हो सकता है कि 2 पार्ट्स में आए, क्योंकि सामान अमेजोन से आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जब होम डेकोर का होता है। मैं ना सोच रही हूँ एक पीए रख लूँ, क्योंकि जब शॉपिंग पे जाती हूँ तो सामान इतना सारा हो जाता है ना कभी कभी, तो पर डे के हिसाब से पेमेंट होगा। तो शॉपिंग के लिए या जैसे कभी मुझे पिक्चर्स क्लिक करनी है तो डेली तो नहीं आना होगा, जैसे महीने में 10 दिन 10-12 दिन या कम भी हो सकता है, तो पर डे के हिसाब से पेमेंट होगी। और सिर्फ साउथ दिल्ली वाले, सिर्फ जो साउथ दिल्ली में रहते हैं वही इस पीए की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज नेक्स्ट डे है और मैं रेडी हूँ। मुझे 1-2 वीडियोस करनी है, देखती हूँ कितनी हो पाती है। तो एक जो वीडियो आएगी वो निधि मीरा चैनल पर आएगी, ब्रेकअप पर है, मूव ऑन पर है, कि कैसे मूव ऑन होना है। मैंने इस पर ऑलरेडी वैसे एक वीडियो बना रखी है, तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। और ये दूसरी वीडियो आ रही है पार्ट 2, तो ये उन लोगों के लिए है जो सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो थोड़ी और डिटेल्स इसमें बताऊंगी, उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर और देखेंगे। तो आज ना मैं कीर्ति नगर जा रही हूँ, संडे है, और मुझे ना बेड लेना है वहाँ से, और होगा तो शायद एक कैबिनेट भी लूँगी, क्योंकि अभी कारपेंटर आया था, उसने मेरा साइड से कैबिनेट तोड़ दिया, उसका एक ड्रॉर लगाने के चक्कर में फोड़ दिया। तो देखती हूँ अगर कुछ अच्छा मिल जाएगा, पर बेड तो लेना ही है, और क्वीन साइज है तो फिर उसको बनवाने के लिए देना हो। कीर्ति नगर पहुँच गई हूँ, और मैं पिछले हफ्ते भी आई थी यहाँ पे मम्मी के साथ, पर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टोर्स हैं और फिर बेड बनवाना भी पड़ता, तो उस वजह से मैं आज जब खुद आई हूँ फाइनली डिसाइड करके, देखती हूँ कहाँ पे जाना है। देखो यहाँ पे दूसरा मैं साइड में आकर बोल रही हूँ क्योंकि संडे है ना, तो इतने लोग भीड़ है थोड़ी, तो पीछे सारे यहाँ पे स्टोर्स हैं। और बाहर वाली रोड पर ही ना, जैसे यहाँ पे फर्नीचर ब्लॉक है, तो यहाँ पर रोड पर ही बहुत सारे शोरूम्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर अंदर जो भी है, यहाँ पीछे बेड बनते हैं, तो देखती हूँ जाके। तो मैंने फाइनली बेड अपना ले लिया है, 1 हफ्ते में बन जाएगा। और बेड के साथ ना भैया मुझे कॉम्प्लीमेंट्री स्टूल भी दे रहे हैं, तो ये हाँ है, साथ में साइड टेबल नहीं ले रही हूँ। और मैट्रेस भी फिर मैंने बनवाने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट शॉप ही थी कीर्ति नगर में, तो यहाँ पर है। अगर मैं दुखी होंगी तो आपको पता है क्यों दुखी होगी, तो कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। देखते हैं, होपफुली अच्छा ही बनेगा, आएगा तो पता चलेगा। तो अब मैं नेहरू प्लेस आई हूँ क्योंकि मुझे एक कैमरा देखना था, व्लॉगिंग कैमरा। तो कैनन का देखती हूँ, मार्क 3 है ना, G7 मार्क 3 अगर मिल जाता है तो ले लूँगी, नहीं मिला तो कुछ और देखती हूँ। देखना तो पड़ेगा ही कि कैसा है, क्योंकि मैं क्रोमा पे गई थी जब मॉल गई थी, तो पर वहाँ पर मुझे कैमरा उसके इतने ऑप्शंस मिले ही नहीं, तो यहीं पर देखती हूँ। एक ट्राइपॉड भी लेना अगर मिल जाए अच्छा तो। वैसे तो चांदनी चौक में मिल जाता है सब कुछ, अगर जैसे ट्राइपॉड है, लाइट है, यहाँ पर इतने ऑप्शन नहीं है, पर देख लेते हैं। तो फाइनली मैंने कैमरा ले लिया है, कैनन से लिया है, G7 मार्क 3 है ना व्लॉगिंग कैमरा, तो वो वाला लिया है। कि एक सड़ा सा ट्राइपॉड भी लिया, एक होना चाहिए ऐसे छोटा वाला भी, क्योंकि मेरे पास जो है वो काफ़ी हैवी है। तो कैमरा मैं आपको घर जाकर दिखाती हूँ खोल के कैसा है। दिस इज़ द कैमरा। और इतना मैं क्या बताऊँ फीचर्स के बारे में, मैं ये अनबॉक्सिंग वगैरह की तो वीडियोस करती नहीं हूँ ये टेक चैनल्स की तरह, तो मैं क्या ही बता सकती हूँ। बस इतना है कि अच्छा कैमरा है, लाइट वेट है, तो व्लॉग्स के लिए सही रहेगा। क्योंकि मैं फ़ोन से ही कर रही हूँ बहुत टाइम से, मेरे पास पुराना था सोनी का, पर वो मैंने दे दिया किसी को, मैं फिर यूज़ नहीं कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे काफ़ी टाइम से मन था कि ये मैं G7X मार्क 2 लेने का, पर मार्क 3 आ गया तो मैंने यही ले लिया। और निकल नहीं रहा यार ये, अब व्लॉग्स बनाऊंगी ना इससे तभी देखना। तो अभी ये कैमरा लिया है G7X मार्क 3, तो यहाँ पे ये ऊपर एक्सटर्नल माइक भी दे रखा है व्लॉगिंग के लिए। और वीडियोस के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ कैनन 60 मार्क 2
और यहाँ पे आपको फाउंडेशन भी दिख रहा होगा और पीछे इसके और भी बहुत सारा मेकअप लगा हुआ है। वैसे तो मुझे व्लॉग अपने न्यू कैमरा से करना चाहिए था, पर मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग से ही करेंगे, क्योंकि ये फ़ोन से कर रही थी तो फ़ोन से ही कंटिन्यू करते हैं। और अभी मैंने एक और वीडियो करी है मेकअप एंड स्किन केयर हॉल, और देख लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि ये वीडियो तो बाद में ही आएगी। हाँ, तो वो वीडियो देख लेना। अगर आपको उसमें से किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए होगा तो वो भी मुझे बताना, उसी वीडियो पर जाके वहाँ पे कमेंट में बताना मुझे। सोशल मीडिया पे ना काफ़ी लोगों ने लगा रखा था वो बाबा के ढाबा वाली जो वीडियो थी, तो मैंने भी देखी और मेरे घर के पास ही है, तो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए। बस 2-3 मिनट लगते हैं यहाँ से, तो अभी वहीं पर जा रही हूँ, जाती हूँ। कैसे उनकी मैं हेल्प कर सकती हूँ, जाकर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ बाबा के ढाबा पे, और थोड़ी सी भीड़ हो रही है यहाँ पे। मीडिया वाले भी आ रखे हैं, थोड़ा इनका इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, तो खाली होता है तब मैं यहाँ से कुछ खाने को लेती हूँ। भीड़ नहीं थी, आज बहुत ज्यादा भीड़। आज क्या हो गया, ऐसा क्या बदल गया? अब आज गौरव जी की मेहरबानी है जो कि हमारे लिए उन्होंने खोल दिए बैंक खजाना। हाँ, कुछ अभी मैंने देखा कि कोई आया और पैसे भी देके चला गया, खाना नहीं मिला। हाँ जी हाँ, क्या हुआ? कुछ ऐसे भी है कि जो मैं अपना खाना नहीं दिया, पैसे लेके चले गए। अच्छा, हाँ जी, कितना देके जा रहे हैं? देखो कोई हमें 500 दे रहा, कोई 1000 दे रहा, कोई 10,000, कोई 2,000 दे रहा है। 1000 एक मिनट में इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये पनीर की सब्जी खाना है। चलो। तो ये आज का लंच है। ये मैंने मटर पनीर की सब्जी ली, और ये और गर्म है बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी बनाया इन्होंने फ्रेश, तो इसलिए मैंने यहाँ से पकड़ रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो आज लंच में मैं यही खाऊंगी। तो आते ही रहेंगे घर के पास में। अभी भीड़ हो रही थी तो इतना सारा खाने को ले नहीं पाए, क्योंकि और भी लोग आ रखे थे, पर घर के इतना पास है तो अब तो आना जाना लगा ही रहेगा यहाँ पर। कैसे हो निधि चौधरी? आप वीडियो में हो, लाइव रिएक्शन व्लॉग के लिए व्लॉग कर रही हूँ, बाद में लगेगा। नहीं मत लगाना। तो मैं अभी अपने पुराने ऑफिस में आई हुई हूँ, और ये मेरी फ्रेंड है सोनिया, जिसके साथ मैं बहुत मस्ती करती थी। वैसे अभी कुछ बोल नहीं रही है, पर हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। हमारा ऐसे होता था, हमारा कोपचा होता था नहीं? हाँ, खोपचा होता था, वॉशरूम होता था जहाँ पे जाके हमारी मीटिंग्स होती थी। और अभी हमारा खोपचा ये भी था, ये पीछे जो रूम है। अच्छा, हाँ, सब हम लोग हैं। हाँ, तो मैं बहुत दिनों के बाद अपने ऑफिस आई हूँ, ऐसे ही मिलने के लिए अपनी फ्रेंड से, और देखते हैं ऑफिस का क्या इंस्पेक्शन करने के लिए आई हूँ। अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर लंच करने के लिए आई हूँ, और उसकी प्यारी सी डॉटर से मिल रही हूँ इतने सालों के बाद, अनन्या से। अनन्या से हाय टू एवरीवन। आप देखते हो मेरा चैनल, सारे वीडियोस देखते हो? वेरी गुड। मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ। मैं फिर से चली गई थी बाहर, खान मार्केट जाना था मुझे। वहाँ पे लोकनायक भवन है ना, वहाँ पे लाइट्स वगैरह की मार्केट है, तो मुझे एक लाइट चेंज करा थी। पिक्चर लाइट थी मेरे पास जो मैंने वॉल के लिए ली थी, पर पॉइंट था नहीं, तो मैंने एक लैम्प लिया है वाइट कलर का ही, जो आप मेरी आगे वीडियोज़ में देखोगे। हाँ, और रूम टूर में भी। और ये मेरा मास्क लगा के लिपस्टिक की हालत देखो, ये पूरा ऐसे फैल जाता है। लिपस्टिक लगाते हैं ना, मास्क क्योंकि रहता है तो इधर उधर हो ही जाती है लिपस्टिक। और सुबह से ना मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ यहाँ वहाँ। सुबह में हम लोग गए बाबा का ढाबा, फिर उसके बाद मैं अपने पुराने ऑफिस गई। उसी ऑफिस के नीचे मेरे पापा का भी ऑफिस है, तो इसलिए भाई ने मुझे वहाँ छोड़ दिया था। फिर दोपहर में अराउंड 2:30-3 बजे मैं घर वापस आ गई। उसके बाद फिर हम लोग 5 बजे गए खान मार्केट। तो सुबह से ना मैं उसी के साथ यहाँ वहाँ घूम रही हूँ, और सिद्धू मूसेवाला उसके गाने, क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर पुराने गाने या तो इंग्लिश सुनती हूँ। हिंदी में मुझे जैसे पुराने ही पसंद है सिंगर्स, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, या तो उदित नारायण, सोनू निगम तक के टाइम भी ठीक ही था। पर मैं इतने जो नए नए सिंगर्स हैं ये सब मैं सुनती नहीं हूँ। तो तड़े पढ़े 1-2 गाने थे, नहीं एक ही गाना था जो मैंने ऑलरेडी सुना हुआ था। और एक गाना और मुझे अच्छा लगा, रखियो पर नज़र, रखियो नज़र, वो गाना अच्छा था। बाकी जो सुनाया तड़ा पढ़ा मुझे नहीं आ रहा था समझ में, ना मैं सुनती हूँ इतना, तो पर सुन सकते हैं, ठीक ही था। कुछ दिनों से पता है मेरे साथ क्या हो रहा है कि रात में मुझे जल्दी नींद आ जाती है, 9-9:30 के करीब नींद आ जाती है मुझे, क्योंकि सुबह मैं उठी रहती हूँ। फिर मुंह नहीं धोया होता है उस टाइम तक, मैंने फेस वॉश नहीं करा होता है, तो फिर मुझे 10-10:30 के करीब फिर फेस वॉश करना होता है। स्वेटर डर्ट तो होता ही है, तो फेस वॉश भी करना ज़रूरी है। और फिर फेस वॉश करने के बाद नींद ही नहीं आती है, तो 1-1:30 बज जाता है, लेट हो जाता है सोने में, 1:30 बज जाते हैं। फिर सुबह में मुझे ऐसे उठने में भी लेट हो जाता है, 9 बज जाते हैं, 9-9:15 हो जाते हैं। पर मैं जल्दी उठ रही थी, अभी 7:30 तक उठ जाती थी, पर फिर लेट हो रहा है। मैंने कुछ सोचा था कि 7:30 हुआ है तो 7:30 के
बाद अब नेक्स्ट मेरा होगा 7 साढ़े 6, पर ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो इस वजह से मुंह जल्दी धो लेना चाहिए। किसी और के साथ भी ऐसा होता है क्या कि मुंह धोने के बाद नींद नहीं आती है रात में? शाम हो रही है और वैसे तो मुझे जिम जाना था, पर मैं जिम इसलिए नहीं जा रही क्योंकि एक्सरसाइज करने टाइम मास्क जब पहनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है और स्वेट भी फिर इस एरिया का ना, जैसे अपर लिप्स के यहाँ पर आ जाता है, स्वेट आ जाता है और इधर भी, तो एक्ने हो जाते हैं, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, फिर एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं। तो इस वजह से मास्क पहन के तो एक्सरसाइज करना इम्पॉसिबल ही है। शील्ड्स मैंने मंगवाई है तो शील्ड पहन कर देखूँगी, अगर कंफर्टेबल लगा तो ही फिर जिम में करूँगी, क्योंकि 1-2 दिन देखना पड़ेगा, शील्ड लगा के भी एक्सरसाइज करके देखना पड़ेगा कि कैसा है। और अभी ना मैं टेलर के पास जा रही हूँ, अपने बुटीक टेलर ही बोलते हैं हम लोग तो वैसे, तो सूट दे रखा है, साड़ी दे रखी है कुछ, तो वो लेने के लिए नवरात्रों पर पहनूंगी। तो इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो न्यू कैमरा है ना उससे मुझे शूट करने की थोड़ी सी एक्साइटमेंट है कि अब मैं दूसरा व्लॉग करूँ, उससे वीडियोस सब बनाऊँ। और ये जो फेस पैक है ना, तो ये आपको मेरे स्किन केयर रूटीन में पता चलेगा कि मैंने कौन सा फेस पैक लगा रखा है। तो आप मेरा स्किन केयर रूटीन जो स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो सच में जो भी प्रोडक्ट्स मैं एक्चुअल में यूज़ करती हूँ वो मैंने बताया है, तो वो आप स्किन केयर रूटीन वाली वीडियो देख लेना। लग गया होगा या लगने वाला होगा, इसी के बाद लग जाएगा या तो लग चुका होगा, देख लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। सारे लिंक्स वगैरह सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, बाय।